रहे हैं कि क्या बैतुल पनाह गाह जो हम बनाते थे बैतुल माल में, उन पनाह गाहों में जो मजदूर सोते हैं तो क्या उनको सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है? तो मैंने कहा नहीं सर, हम उनको 7 बजे उठाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर एमएस का फोन आ गया कि नहीं, आपने वेरीफाई नहीं किया, वो 5 बजे सुबह उठा देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये बहुत वरी है कि अगर वो दिहाड़ीदार मजदूर सारे दिन काम करता है और रात को 10 बजे सोता है, तुम लोग 5 बजे अगर उठा दोगे तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। मैंने उन्हें कहा जी अच्छा मैं चेक करता हूँ। अब मुझे समझने लगे इसका तरीका क्या। तो एक दफा मैंने क्या किया कि मैं भेस बदल के दाता दरबार लाहौर पनाह गाह चला गया। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने मास्क सास पहना हुआ था, सर पे टोपी भी पहनी हुई थी। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, पूरी तलाशी ले ली मेरी, पूरा बॉडी सर्च, मेरा बैग शैग चेक किया। जब मैंने आईडी कार्ड दिया तो लड़के को शक पड़ गया, तो फिर उसको मैंने साइड में बुला के कहा कि तुमने खामोश रहना। एंट्री उसने कर दी, मैं अंदर चला गया। जब खाने वाली टेबल के वो बाहर खड़ा हुआ तो वहां पे तकरीबन कोई 50 बंदे खड़े थे। तो उन्होंने कहा जी अब 20 बंदे आ जाए। वो दौड़ के अंदर गया, मैं फिर पीछे रह गया। 10 मिनट और इंतजार किया, 15 मिनट बाद वो खाना खा के बाहर आए। फिर और लोग गए, मुझे धक्का लगा, मैं फिर पीछे आ गया। वहां एक वेटर खड़ा था, उसने कहा भाई थले बह जा। तो क्या नहीं थले बह जा। अब मैं उसकी शक्ल गौर से देख रहा था, उसे पहचाना नहीं था। मैं जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर मुझे कहता है साइड दे बह जा, सारे जेडे ना सालन तेरे डोल जाना चाहिए। मैं हैरान परेशान। उसके बाद कोई आधे घंटे बाद मेरी बारी आई। अंदर जब मैं गया तो वहां पे इतनी सारी हड्डियां पड़ी थी। तो मैं कहा यार इसको तो हटा ले। कहना आप नहीं कर सकता तू। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी फिल्म चली थी कि प्राइम मिनिस्टर सारी चीजों का पता था, और मैं बैतुल माल का एमडी होने के बावजूद मेरे नीचे एक इदारा चल रहा है और मुझे उसमें अंदाजा नहीं कि कितनी कमी बेशी हो सकती है। मैं बर्दाश्त कर गया। खैर मैंने खाना खाया। रात को जब मैं जाके वहां पे अपने कमरे में जिस जगह पे लेट गया तो उसके बिस्तर। अच्छा आपने रात वही स्टे किया? हाँ, रात को जाके स्टे। खैर वो रात गुजर की, रात को मैं भी उनके साथ सो गया। रात को लोगों ने बड़ी कहानियां सुनाई, लेकिन जो भी कहता था ना वो इमरान खान साहब के लिए लिटरली दिल से दुआएं करता था। सुबह एग्जैक्टली पूरे 5 बजे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मुझे 5 बजे उन्होंने मेरा ना बेड खड़काया और मैं भी उठ के बैठ गया। उठो जी उठो, नाश्ता आ गया। मैं हैरान, मैंने कोशिश की 15 मिनटों से 15 मिनट बाद फिर मुझे उठा दिया। खैर आखिर मैं बादल नख्वास्ता 5:30 उठा, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के नाश्ते की टेबल पे आ गया। वहां पे वो पानी की तरह चाय थी और मैं ये परेशान, मैं शुक्र है ये प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं लग गया कि इसमें चाय जो है ना इतनी पतली होगी। और वहां पे छुरी कांटा, छुरी भी नहीं थी, वो ज्यादा उन्होंने जैम शैम थी। मैं कि इसके लिए कोई छुरी, कहते छुरी नहीं हाथ ला लो। एनीवे नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपना तारुफ कराया, उन सबको बुलाया। गुस्सा करना मेरा बनता नहीं था। फिर मैंने उनके इश्यूज को सुना, एड्रेस किया। लेकिन बात जो बताने की है कि अगर एक मुल्क का हुक्मरान बैठ के इतनी छोटी छोटी निटी ग्रिटीज के लिए आपको कन्वे कर रहा हो और आप उस पर परफॉर्म कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये आपकी अपनी सलाहियत है। सो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं एमडी बैतुल माल था उस हुक्मरान के नीचे, जिसकी रूह, जिसकी सोच हर उस शख्स के लिए। मुझे वो रियासत मदीना वाला जो कॉन्सेप्ट देते हैं